हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं किशोर कुमार, आप देख रहे हैं यादव गोट फार्म 2.0। जैसा कि आप दोस्तों को पता ही होगा कि ठंड के मौसम में जो बकरी के बच्चे हैं, मेमने हैं, सबसे अधिक मरते हैं। उनके मरने का कारण क्या है और उसको किस तरह से बचाया जा सकता है, आज हम इसी विषय पे पूरी बात करने वाले हैं और पूरी जानकारी देने वाले हैं। जैसा कि आप दोस्तों को पता ही होगा, जो मेमने हैं फर्म किसान होते हैं। अगर आप मेमने को नहीं बचा पाते हैं तो आप फर्म को नहीं चला पाएंगे। ज़्यादातर देखा गया है कि ठंड के मौसम में ही जो मेमने हैं, बकरी के बच्चे हैं, सबसे अधिक मरते हैं। तो आज मैं उसका एक सलूशन लेकर आया हूँ। अगर इस तरीके से आप करते हैं तो जो आपके बकरी के बच्चे हैं मरने से बच जाएंगे। तो तरीका बताने से पहले मैं जो भी बकरी पालक किसान भाई वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को पूरा देखें, तभी जाके पूरी जानकारी मिल पाएगी, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप दोस्तों को अच्छी तरह से पता होगा, अगर बकरी आप पालन करते हैं तो आपको जानकारी होगा कि जब भी बकरी का बच्चा ठंड के दिनों में मरता है तो ठंड की वजह से ही मरता है। ज़्यादातर वही बच्चे मरते हैं जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, और कमज़ोर होने का कारण होता है जो बकरी है वो दूध अच्छा तरह से नहीं कर पाती है, बच्चे को भरपेट दूध नहीं पिला पाती है। तो उस स्थिति में बच्चा कमज़ोर होता है और बच्चे को ठंड लग जाता है और बच्चे की मोर्टेलिटी हो जाती है, बच्चा मर जाता है। ज़्यादातर देखा गया है ठंड के दिनों में जो बकरी गर्मी के मौसम में दूध करती है, उसको भी ठंड के मौसम में दूध थोड़ा सा कम हो जाता है, और कम दूध करने की वजह से अच्छी बकरियों का भी बच्चा है वो दूध की कमी से मर जाता है। अगर बकरी के बच्चे को ठंड के मौसम में पैदा ही नहीं होने दिया जाए और रोक लगा दिया जाए कि नहीं, ठंड के मौसम में बच्चे को पैदा ही नहीं करने देना है बकरी को, तो इस समस्या से बचा जा सकता है। और जो मोर्टेलिटी होती है बकरी के बच्चे को, उनको बचाया जा सकता है। तो वो कौन सा तरीका है और कैसे रोका जा सकता है कि ठंड के मौसम में बकरियां बच्चा नहीं दे, तो चलिए हम इस विषय पे बात करते हैं। जैसा कि आप दोस्तों को पता ही होगा, अगर 2 4 या 10 भी बकरियां पर रखते हैं तो जब भी बकरियां हिट में आती है तो 2 या 4 या 5 बकरी 1 या 2 दिन के आसपास आगे पीछे में हिट में आती हैं। हमें इस बात का ध्यान देना होगा, जब भी बकरी हिट में आती है तो किस समय बकरी बच्चा देने वाली, यानी कि अभी हिट में आई है और 5 महीने के बाद अगर बच्चा देती है, वो मौसम कौन सा है, ठंडी है या गर्मी है या बरसात है, ये देखना है हमें। जैसा कि आप दोस्तों को पता ही होगा कि अभी जनवरी का महीना चल रहा है, और जनवरी के महीने में अगर कोई भी बकरी हिट में आती है तो बिल्कुल सटीक सही समय है उनको क्रॉस कराने का। अगर इस मौसम में अगर आप बकरी को क्रॉस कराते हैं तो जो बकरी के बच्चे आएंगे 5वें महीने में आएंगे, और 5वां महीना जो होता है गर्मी का मौसम होता है, और गर्मी का मौसम बकरी या बकरी के बच्चे के लिए, दोनों के लिए सबसे बेस्ट होता है। बकरी के बच्चे अगर गर्मी के मौसम में आते हैं तो जो मोर्टेलिटी होता है उनका बहुत कम होता है, जो छोटा बच्चा है बहुत कम मरता है। क्योंकि ठंड के मौसम में या बरसात के मौसम में जो भी बकरियां होती है वो चराई भी बढ़िया से नहीं चर पाती है और उनका पेट भी अच्छी तरह से नहीं भर पाता है। और वही गर्मी का मौसम है तो उनको चराई भी भरपूर मिलता है, समय मिलता है चरने का, और बकरियां दूध अच्छी करती हैं। और बकरियां दूध अच्छी करेंगी तो बच्चे जाहिर सी बात है कि स्वस्थ रहेंगे, और ठंड का भी कोई टेंशन नहीं रहता है बच्चों का, तो उसमें मोर्टेलिटी बहुत ही कम होता है। तो बकरी पालक किसान भाइयों को ये चाहिए कि जब भी बकरी हिट में आती है तो उनको यह देखना है कि 5 महीने के बाद जो मौसम आ रहा है वो कौन सा मौसम आने वाला है। अगर उस समय जनवरी या फरवरी या दिसंबर का महीना होता है तो बकरी पालक किसान भाइयों को चाहिए कि उस समय बकरी को रोक दें, क्रॉस नहीं कराएं। जैसा कि आप दोस्तों को पता ही है कि जनवरी का महीना ठंड का मौसम होता है और इसमें सबसे ज़्यादा ठंड लगता है। तो हमें चाहिए कि जब भी क्रॉस कराएं देख लें 5 महीने के बाद, अगर जनवरी का महीना आने वाला है जब बकरी बच्चा देती है, उस समय बकरी को क्रॉस नहीं कराएं। यानी कि साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो साल के 12 महीने होते हैं, 7वां या 8वां महीना, अगर ये 2 महीने में अगर आपकी बकरी हिट में आती है तो ये दोनों महीने में आपको बकरी को क्रॉस नहीं कराना है, रोक देना है। आप चाहें तो जो 9वां महीना है उसमें भी रोक सकते हैं। अगर आप 7वें महीने या 8वां महीना या 9वां महीना, तीनों महीना में किसी महीने में भी अपनी बकरी को आप क्रॉस कराते हैं तो जो बच्चा देने का उसका जो समय होता है, उस समय कड़ाके की ठंड पड़ती है, और उतना ठंड जो बकरी के बच्चे हैं नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं और उनकी मोर्टेलिटी हो जाती है। तो हमें चाहिए कि इन मौसम का खासकर ध्यान दें
कि इस मौसम में जो हमारी बकरी के बच्चे हैं नहीं आए। बहुत से बकरी पालक किसान भाई के मन में ये भी सवाल उठता होगा कि मान लेते हैं 7वें महीने या 8वें महीने या 9वें महीने में अगर बकरी को हम क्रॉस नहीं कराते हैं तो क्या ये ज़रूरी है कि उसके बाद फिर से तुरंत जो हमारी बकरी है हिट में आ जाएगी? तो इस सवाल का जवाब हाँ है। अगर आप अपनी बकरी को 7वें महीने, 8वें महीने या 9वें महीने में क्रॉस नहीं कराते हैं, निश्चित ही जो आपकी बकरी है 10वें महीने में फिर से हिट में आएगी। अगर हिट में नहीं आती है तो जो मैं तरीका बता रहा हूँ, अगर इस तरीके से आप करते हैं तो जो आपकी बकरी हिट में जब चाहे तब आ सकती है। अगर बकरी हिट में नहीं आ रही है और परेशान कर रही है, दिसंबर का महीना भी बीत जाता है और जनवरी का महीना आ जाता है, उस समय आपको एक काम करना होगा, थोड़ा सा मीठा लाना होगा जिसे गुड़ बोलते हैं, और उसमें थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाकर बकरी को पिलाना है। रोज़ की बात करें तो जो रसगुल्ला का साइज होता है उसी साइज का आप चाहें तो जो मीठा होता है उसमें हल्का सा तेल मिलाकर गोली बना लें और उसको पर डे एक गोली सुबह या शाम को खिलाएं। एक ही टाइम खिलाना है। आप चाहें तो उसमें एक लहसुन का जो टूसी आता है उसको भी मिला सकते हैं, जवा होता है एक ठो चुरा कर उसमें मिला दें। और जीरा मिर्च यानी गोल मिर्च जिसे हम बोलते हैं, बहुत जगह काली मिर्च भी लोग बोलते हैं, उसको 2 या 3 पीस ले लें और उसमें मिक्स करके उससे भी मिला दें। रसगुल्ला के साइज का 5 या 6 गोली बना लें और पर डे एक एक गोली बकरी को खिलाएं। 2 या 3 या 4 दिन खिलाते हैं जो आपकी बकरी है बिल्कुल हिट में आ जाएगी। बकरी पालक किसान भाई ये ध्यान दें, ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ इस तरीके से आप करते हैं तो जो आपकी बकरी है बहुत जल्द हिट में आ जाएगी। 2 या 3 दिन में ही हिट में आ जाएगी। लेकिन जो मैं डोज बताया हूँ डोज उतना ही रखना है, डोज ज़्यादा नहीं देना है। अगर ज़्यादा डोज आप देते हैं तो बकरी को परेशानी हो सकती है। जो भी बातें मैं पीछे वीडियो में बताया हूँ उसका निचोड़ यही निकलता है कि जब भी आप बकरी को क्रॉस कराएं ये 3 महीने को बचा कर कराएं। 7वां महीना, 8वां महीना, 9वां महीना, अगर 3 महीना आप बकरी को क्रॉस कराने में बचा लेते हैं तो जो आपके बकरी के बच्चे आएंगे इसके बाद जब भी क्रॉस कराएंगे, दिसंबर में कराएं या जनवरी में कराएं या कोई भी महीना में कराएं, तो गर्मी के मौसम के हिसाब से आएंगे, यानी कि ठंड के मौसम में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। जाहिर सी बात है जो भी बकरी के बच्चे ठंड के मौसम में जन्म लेते हैं, अगर ठंड के मौसम में जन्म नहीं लेते हैं, अगर गर्मी के मौसम या दूसरे मौसम में आते हैं तो बहुत हद तक मोर्टेलिटी उनकी रोकी जा सकती है और बकरी के बच्चे को बचाया जा सकता है। बहुत से छोटे मोटे जो बकरी पालक किसान भाई हैं, अभी मैं देखा हूँ अपने गांव में आसपास में देखा हूँ बहुत सी जो बकरियां हैं बच्चा भी दी हैं और बहुत बच्चों की मोर्टेलिटी हुई है। तो जाके मेरे दिमाग में आया कि इस विषय पे एक वीडियो बनाया जाए और जो किसान भाई बकरी पालक भाई हैं उनको जागरूक किया जाए और बताया जाए, ताकि जितने भी बकरी पालक किसान भाई हैं जिनका नुकसान हुआ है और हो रहा है, आगे चलकर उनका नुकसान न हो। चाहे आपके पास 1 बकरी है या 10 बकरी हो या 20 बकरी हो या 100 बकरी हो, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको इस तरीके को अपनाना है। अगर इस तरीके को आप अपनाते हैं और ऐसा करते हैं तो जो आपकी बकरी के बच्चे की मोर्टेलिटी होती है, बच्चे मरते हैं, कुछ हद तक नहीं काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत से बकरी फार्म है जो बच्चों को नहीं बचा पाते हैं और बच्चों की मोर्टेलिटी की वजह से जो फार्म है बंद हो चुका है और बंद हो जाता है। तो इस तरीके को अगर अपनाते हैं और इस तरीके से काम करते हैं तो जो उनका फार्म है वो बंद नहीं होगा। कारण ये भी है कि 1 या 2 बच्चे जिस बकरी पालक किसान भाई के पास होता है उनको अच्छी तरह से रख पाते हैं, सुरक्षित रखते हैं। लेकिन वही जो बकरी के बच्चे 20 या 25 या 30 या 40 आ जाते हैं ठंड के मौसम में, जो फार्मिंग करते हैं उनको परेशानी हो जाता है, बच्चों को संभाल नहीं पाते हैं और जो बच्चे हैं मोर्टेलिटी हो जाते हैं और मौत के शिकार हो जाते हैं। इस वीडियो में जो भी बातें मैं बताया हूँ, अगर जो भी बकरी पालक किसान भाई इस वीडियो को पूरा देखे होंगे उनको ये अनुभव हो गया होगा कि आखिर ये क्या कारण है जो बकरी के बच्चे की मोर्टेलिटी ज़्यादा ठंड के मौसम में होती है और किस तरीके से उनको बचाया जा सकता है। आशा करता हूँ ये जो जानकारी मैं आप दोस्तों को देने का प्रयास किया हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सही यूजफुल इंटरेस्टिंग वीडियो हम हमेशा आप दोस्तों के लिए लाते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद मित्रों।